हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड वेल। मैं भी बहुत खुश हूँ एंड ठीक हूँ। ये ब्लॉग है गणेश चतुर्थी के दिन की ब्लॉग। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, राजेश गणेश लेके आ गए थे एंड मैं ये तैयारी कर रही थी गणेश पूजा के लिए। एंड ये जो आप डेकोरेशन देख रहे हैं, ये राजेश ने खुद बनाया है, क्योंकि पिछले गणपति जिस दिन बैठते हैं उसके पहले दिन तीज होती है। तीज ये है कि जो कि शिव जी एंड पार्वती जी की एक पूजा है। एंड सब हम लोग मेरे इन लॉज के यहाँ ये लोग जितने भी लेडीज़ हैं वो रखते हैं, तो मैंने भी रखा था। एंड उस दिन रात को मैं ऐसा पूजा ही वो है, रात भर जगना पड़ता है एंड पूजा करना पड़ता है। तो मैं जब जग के वो पूजा करी थी, राजेश से डेकोरेशन किए थे। तो दूसरे दिन हर साल तीज के बाद गणपति आती है, तीज जिस दिन रहती है दूसरे दिन गणपति रहती है, तीज एंड चौथ। तो उसके बाद जैसे कि आप देख रहे होंगे कि सुबह सुबह हम लोग तैयार होके गणपति लेके आए एंड उसकी तैयारी कर रहे हैं पूजा के लिए। प्रसाद से लेके एंड जो भी डेकोरेशन जहाँ बैठेंगे एंड जहाँ कलश रहेगा, सब कुछ हम लोग तैयारी कर रहे हैं दोनों ही। बिकॉज़ इधर आपको पता है हमारे इधर कोई रिलेटिव्स एंड घर वाले नहीं रहते, हम दोनों ही रहते हैं, तो हम दोनों को करना पड़ा। एंड जैसे को आपको पता है, इधर एक ही इंसान ऐसी जो वो नहीं था, वो थोड़ा बाहर गया है, तो इसीलिए इधर वो नहीं दिखेगा इस ब्लॉग में। तो हम दोनों ही थे जो कि सब पूजा दोनों ही किए। तो अभी मैं हम लोग ब्राह्मण नहीं बुलाते हैं इधर, ज़्यादातर लोग घर पे ही पूजा करते हैं एंड खुद से करते हैं। तो मैंने भी खुद से पूजा किया, जैसे मेरे इन-लॉज के यहाँ खुद से ही पूजा करते हैं लोग, गणपति हो या फिर जन्माष्टमी हो या तीज हो, खुद से पूजा करते हैं। तो मैंने खुद से जितना आता था एंड उतना थोड़ा थोड़ा यूट्यूब में देख के मैं पूजा की थी। बट मैं नेक्स्ट ईयर हम लोगों ने डिस्कस किया, नेक्स्ट ईयर हम लोग पंडित जी जो जजमान होते हैं उनको बुला के पूजा करेंगे, क्योंकि पता नहीं कौन सा हम लोग छूट दे रहे हैं, ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। हम यूट्यूब से देख के एंड जो होता है घर पे वो देख के पूजा कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग अगले साल से सोच रहे हैं कि एक पंडित जी को बुला के पूजा करें। तो इधर हम लोग प्रसाद रखने के लिए ये जो दिया लगा रहे हैं राजेश, तो दिया 10 दिन जो गणपति रहेंगे हमारे घर में, वो पूरा 10 दिन अखंड ज्योत बोला जाता है, जो कि वो बुझता नहीं है, पूरा 10 दिन तक हम जला के रखते हैं। एंड अभी मैंने उनके मुख दर्शन किया, उनसे मुंह से अपना जो चुन्नी होती है उसको निकाला। एंड इधर में आपको दिख रहा होगा, बार बार मैं नाक में लगा रही थी, हाथ में, क्योंकि मैंने नथ पहना था। इधर महाराष्ट्र की ये ट्रेडिशनल है कि वो लोग नथ पहनते हैं, तो मैंने भी ट्राई किया था उस दिन। ये है हमारी पापा की लुक, आप देख सकते हैं। उनकी आंखें इतनी सुंदर दिख रही थी। और इस बार हमने जो गणपति लाए थे थोड़ा बड़ा लाए थे पिछली बार से, एंड उनकी आंखें इतनी सुंदर थी, ब्लू आइज़ थी उनकी आंखें, बहुत ही सुंदर। ऐसे देख बोलते हैं ना कि गणपति हम जब भी जाते हैं चूज करने, उनके आंखों से ही इतना अट्रैक्ट कर लेता है, तो हम लोग चूज कर लेते हैं। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी क्या लूँगी। लास्ट में मैंने दूसरा कुछ चूज किया था गणपति। जब मैं निकल के आ रही थी, दूसरे भगवान जो हमने दूसरा एक गणपति देखा था उसके लिए हमने पैसा दे दिया था। फिर मैं जस्ट आ रहे थे, वो दुकान से वापस आ रहे थे, मैंने देख लिया एक मूर्ति उनके सामने ही रखा था। तो मैंने बोली ये कौन सी है, ये तो दिखाया नहीं आपने। तो मैंने यही थी, ये भगवान यही थे, तो मैंने ये डिसाइड किया कि यही लेके जाते हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। बट ये हालांकि थोड़ा बड़ा था, क्योंकि हम पिछले बार बहुत छोटा, इसके हाथ से भी थोड़ा छोटा होगा, छोटा लिया था। बट इस बार थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। बोलते हैं कि थोड़ा जितने आगे आगे तुम पूजा करते जाओ, थोड़ा थोड़ा बड़ा भगवान लेके जाना चाहिए, लेते आना चाहिए अपने घर के लिए। तो ये बार थोड़ा बड़ा हो गया, तो ठीक है, चलता है। हम अगले बार थोड़ा सा बड़ा लेंगे, ना बड़ा ज़्यादा नहीं लेंगे। तो अभी ये सब पूजा हम लोग तैयारी कर रहे हैं। एंड जो जो मैंने देख रही हूँ कि हाँ इधर ऐसा ऐसा प्रसाद चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, सब कुछ जितना विधि के हिसाब से होना चाहिए उसी हिसाब से आप पूरा उसको फॉलो करके हम पूजा कर रहे थे। तो बार बार मैं इसलिए मोबाइल देख रही हूँ कि कहीं वो छूट ना जाए। कोई भी रीत या रिवाज हो, जो भी हो, जो भी पूजा की हम लोग
विधि हो वो ना रुक जाए, क्योंकि हम लोग को पूजा भी अपने मुहूर्त के हिसाब से ख़त्म करना था, तो थोड़ा जल्दी भी कर रहे थे। क्योंकि पिछले दिन हम लोग बहुत टायर्ड हो गए थे, क्योंकि मेरा पूरा 32 आवर्स की उपवास थी, फास्टिंग थी, जो कि मैं मतलब ये पूजा करने के बाद मुझे खाना खाना था। एंड राजेश भी सेम, उन्होंने दिन में ही खाया था, उसके बाद उन्होंने नहीं खाया था। तो हम दोनों जल्दी पूजा ख़त्म कर रहे थे, तो प्रसाद हम लोग खाए एंड भगवान को भी प्रसाद लगा लिया था। एंड उसके बाद हम लोग फूल चढ़ा रहे थे, राजेश से गिर जा रहा था बार बार, क्योंकि उधर मतलब जगह नहीं था, मतलब पत्ते के ऊपर फूल रख रहे थे। तो ऐसे करके हम लोग पूजा कर रहे थे। आप लोग देख लीजिए हमारे भगवान जी कैसे लग रहे हैं, एंड प्लीज़ कमेंट्स में बोलना आपको कैसा लगा ये हमारी छोटी सी गणपति जी। एंड छोटा सा घर में हम लोग डेकोरेट करके उनको बिठाया था पूरी श्रद्धा के साथ एंड पूरी मन के साथ। एंड इधर मोदक में एक्चुअली मोदक में पिछले बार घर पे बनाई थी, इस बार थोड़ा बाहर से ख़रीदा, बिकॉज़ मतलब जो सब सामान था मुझे लाना था तो वो नहीं ला पाई थी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जिस दिन विसर्जन होगा मैं उस दिन मोदक बना लूँगी। तो मैंने प्रसाद में मोदक एंड लड्डू, सीरा भी बनाया था, एंड फ्रूट्स 5 तरह के फ्रूट्स रखे थे, एंड नारियल एंड केला, एंड मतलब बहुत तरह की मिठाई हम लोग, मतलब काजू कतली सब कुछ रखा था प्रसाद के लिए, क्योंकि पापा को आपको पता होगा मोदक एंड लड्डू बहुत पसंद है, तो इसलिए उनको मोदक एंड लड्डू मतलब से मीठा सीरा एंड गुड़ और चना वो सब प्रसाद हमने चढ़ाया था पापा के पास। एंड उधर जो आपको वाइट बाउल में दिख रहा होगा वो पंचामृत है, वो भी मैंने जैसे कि भगवान को पहले पंचामृत से मतलब नहाना चाहिए, नहलाना चाहिए, एंड देन पूजा स्टार्ट करना चाहिए। और उसके बाद हम लोगों ने प्रसाद सब चढ़ा दिया, एंड इधर आरती की थाली तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हमको आरती करनी थी। हम लोग आरती भी किए, बट हम लोग इधर की मराठी ये में हम आरती किए, आप सुन लीजिए। फिर आरती करने के बाद हम लोग आरती को मतलब चारों तरफ घुमाया, एंड ये मैंने पान चढ़ाया था, फिर एक बार पान चढ़ा दिया, क्योंकि जो पानी करते हैं ना दिया आरती लगाने के बाद चारों तरफ पानी ये करते हैं, तो मैं पान के पत्ते से करी थी। ये थी मेरी दोस्त, आपको पता है दीक्षिता, और उसकी बहन, और ये उनकी भाई की बेटी थी। तो उस दिन वो लोग हमारे घर आए थे बप्पा को दर्शन करने, तो हम लोग इधर बहुत मस्ती कर रहे थे। ये उसकी छोटी बहन थी, बहुत मजा कर रही थी, एंड हम लोग बहुत हंस रहे थे, कौन से टॉपिक में बात कर रहे थे। एंड इधर गणपति बापा मोरिया हम बोल रहे हैं, मंगल मूर्ति मोरिया, आप भी बोल दीजिए गणपति बप्पा मोरिया। तो ये मुझे दीक्षिता बोल रही है कि तू तो तेरा ज़्यादा प्यार हो रही है उसके साथ, तो मेरी दोस्त है ना। तो मैंने बोल रही थी मैं तेरी ही दोस्त हूँ मैं तेरी ही दोस्त हूँ हाँ, ये थी हमारी बप्पा की, गणपति जी की ब्लॉग। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बोलो।